बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स प्लेलिस्ट 2024। इस प्लेलिस्ट का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं वो है टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। यानी आप एक प्रॉम्प्ट देंगे तो हमारा जो मॉडल होगा वो आपको एक इमेज जनरेट करके देगा। जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट में हमने कहा है अ पोर्ट्रेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान इन अ फॉर्मल सूट, और एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट हमने दिया है अवॉइड इंक्लूडिंग एनी अदर पर्सन इन द सीन। सो ओवरऑल यहाँ पे हमने अपने जनरेटिव एआई मॉडल जो हमने ट्रेन किया है उसको कहा है कि आप एक इमरान खान का इमेज जनरेट करें सूट में बग़ैर कोई और पर्सन उसके अगल बगल में। इसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक और प्रॉम्प्ट दिया है, तो इसने हमें गैलेक्सी में एक स्पेसमैन को फ्लोट करते हुए दिखाया है। तो ओवरऑल ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। अब आगे बढ़ने से पहले इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में चूँकि हम जनरेटिव एआई की बहुत सारे प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको दो टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। इनको आप हब्स भी कह सकते हो या प्लेटफॉर्म्स भी कह सकते हो। पहला है हगिंग फेस जो आपको ट्रांसफार्मर्स प्रोवाइड करते हैं यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। दूसरा है स्टेबल डिफ्यूजन जो आपको इमेज एआई जनरेटर मॉडल प्रोवाइड करता है। अब दो टूल्स है पाइथन के, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, इनको हम आगे क्या यूज़ करेंगे ये हम आगे बताएंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई को मैं आपको दो वर्ड में समझाऊंगा। दो वर्ड मतलब कंटेंट जनरेशन। जनरेटिव एआई के जितने भी मॉडल आप ट्रेन करते हो वो कंटेंट जनरेट करता है। अब वो कंटेंट क्या होता है, ये दो तरह का हो सकता है, विजुअल एंड टेक्सचुअल। विजुअल के अंदर आपके पास वीडियोस, इमेजेस, आर्ट, इंटरटेनमेंट, मूवीज़, ये चीज़ें आप जनरेट करके देते हो। टेक्स्ट में आप प्योर टेक्स्ट जनरेट करते हो जैसे कि चैट जीपीटी। इसी तरह सबसे पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है आर्ट एंड डिज़ाइन। आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर आप म्यूज़िक जनरेट करते हो। आपने बहुत सारे वेबसाइट देखे होंगे जिसको आप प्रॉम्प्ट देते हो वो आपको म्यूज़िक जनरेट करके देता है। इसी तरह आप आर्ट एंड डिज़ाइन में किसी भी जनरेटिव एआई मॉडल से लोगो भी जनरेट कर सकते हो एंड थंबनेल्स भी जनरेट कर सकते हो। इससे पहले आपने देखा होगा कि एडोब फोटोशॉप पे डेवलपर डिज़ाइनर प्रॉपर सीख लेते थे और वो आपको लोगोज एंड थंबनेल डिज़ाइन करके देते थे। लेकिन आजकल जनरेटिव एआई के बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे जनरेटिव एआई मॉडल को आप जस्ट प्रॉम्प्ट देते हो और वो आपको वही एग्जैक्ट थंबनेल या लोगो बना के दे देता है। इसकी बड़ी एग्जांपल है कैनवा। इसी तरह आप कार्टून, मूवीज़ एंड शॉर्ट वीडियो जनरेट कर सकते हो जनरेटिव एआई मॉडल की मदद से। नेक्स्ट आप इंटरटेनमेंट में जनरेटिव एआई की मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो जैसे कि कैरेक्टर्स एंड इन्वायरमेंट जनरेट करना किसी भी गेम्स या मूवीज़ के लिए। वहाँ पे आप जब मूवी या कोई कार्टून बनाते हो तो उसके लिए आप पहले इन्वायरमेंट बनाता हो। गेम्स में आपने देखा होगा, इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है पबजी में जब बंदा भागता है तो अगल बगल में बहुत सारा इन्वायरमेंट होता है, कहीं पे रूम्स होते हैं तो कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, तो वो एक इन्वायरमेंट है और वो इन्वायरमेंट आपको जनरेटिव एआई मॉडल जनरेट करके देते हैं। इसी तरह मेडिकल इमेज में भी आप जनरेटिव एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हो जैसे कि डॉक्टर लोग किसी भी पेशेंट की जब एक्सरे लेते हैं या कोई एमआरआई लेते हैं तो उसके लिए वो मशीन यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल वो जनरेटिव एआई की मदद से मशीन से पहले वो ऐसे मेडिकल एक्सरेज या एमआरआई इमेजेस जनरेट करते हैं जिससे वो जो भी टेस्ट फर्दर इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें उसके लिए आसानी होगी। अब बात करते हैं टेक्स्ट जनरेशन। पहले तो हमने बात की थी विजुअल डाटा की। टेक्स्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स है इसकी जनरेटिव एआई मॉडल्स की, और एक सबसे बड़ी एग्जांपल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो जैसे कि क्वेश्चन एमसीक्यूज जनरेट कर लेना। पीडीएफ फाइल में आप अगर कोई टेक्स्ट जनरेट करते हो तो वो आपको जनरेट करके देगा। इसके अलावा टेक्स्ट जनरेशन में आप कोई भी रिसर्च पेपर किसी जनरेटिव एआई मॉडल से लिख सकते हो, अपना थीसिस कंप्लीट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, तो हर जगह जनरेटिव एआई मॉडल इम्प्लीमेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्टेबल डिफ्यूजन। बात तो हमने की जनरेटिव एआई की दो ब्रांचेस आप इनको कह सकते हैं, एक है विजुअल डेटा, एक है टेक्सचुअल डेटा। विजुअल डेटा के लिए जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो पाइथन में उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र एक लाइब्रेरी है या एक फ्रेमवर्क है पाइथन का जो आपको प्री ट्रेन मॉडल्स, क्लासेस, फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं इमेज
जनरेशन या विजुअल डेटा जनरेशन के लिए जो आप मॉडल यूज़ करते हैं उनके लिए। इसके एग्जांपल ऐसे हैं जैसे आप स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग के मॉडल यूज़ करते हो, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, इंजैम्बल लर्निंग, रैंडम फॉरेस्ट। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन टूल है पाइथन का वो है scikit-learn। इसी तरह डीप लर्निंग के मॉडल जब आप यूज़ करते हो तो उसके लिए बेहतरीन टूल है PyTorch, R, TensorFlow और Keras। तो इसी तरह के जब जो आप जनरेटिव एआई के प्री ट्रेन मॉडल यूज़ करते हो या आप अपने डेटा पे फाइन ट्यून करते हो या स्क्रैच से बनाते हो, तो उसके लिए डिफ्यूज़र एक मॉडल है स्टेबल डिफ्यूजन प्लेटफॉर्म का। उससे आप कोई भी इमेज जनरेटिव एआई मॉडल ट्रेन भी कर सकते हो, फाइन ट्यून भी कर सकते हो एंड प्री ट्रेन मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप किसी टेक्सचुअल डेटा के साथ काम करते हो और उसके लिए आपको चाहिए जनरेटिव एआई मॉडल, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है या हब भी आप कह सकते हो या प्लेटफॉर्म भी आप कह सकते हो, वो है हगिंग फेस। और पाइथन का जो टूल है उसके लिए वो है ट्रांसफार्मर। अगेन ये आपको भी प्रोवाइड करता है प्री ट्रेन मॉडल और आप फाइन ट्यून भी कर सकते हो। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू अबाउट जनरेटिव एआई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करने वाले हैं टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन यूजिंग पाइथन विद स्टेबल डिफ्यूजन डिफ्यूजर मॉडल। सो सी यू देयर।